हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 3 डेसिमल्स के बारे में। ठीक है ना, जैसा कि हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है डेसिमल्स। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेसिमल्स। एनीवन? आई होप कुछ बच्चे जान रहे होंगे। तो डेसिमल्स क्या है? डेसिमल नंबर इज ए नंबर which includes decimal points, which is used to represent the number between two whole numbers। दो होल नंबर के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर का यूज होता है। तो क्या है डेसिमल नंबर्स? क्या है डेसिमल नंबर्स? इज ए नंबर which include decimal points। डेसिमल पॉइंट्स किसको बोलते हैं बच्चों? है ना, ये एक डॉट को बोलते हैं, डॉट से लिखते हैं, है ना, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, है ना, कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं 2.4, तो ये एक डेसिमल नंबर है ना। तो डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंट ये नंबर क्या है, मैंने अभी आपको बताया। डेसिमल नंबर, डेसिमल numbers is a number which include decimal point। अभी मैंने समझाया ना, है ना, एक डॉट देते हैं उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, है ना, जो इस डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर को, है ना। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर विच इज बिटवीन टू होल नंबर्स। दो होल नंबर के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे 2.4 एग्जाम्पल में 2.4 एक डेसिमल नंबर है। इसमें बच्चों इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल, इसको बोला जाता है डेसिमल। और ये जो 2 है ना, दिस इज होल पार्ट, दिस इज होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। एंड 4 को हम लोग बोलेंगे बच्चों फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल लें, जैसे मैं बोलूं 0.25, दिस इज ए डेसिमल नंबर। देखो ना, ये इंक्लूड कर रहा है ना एक डॉट। तो डेसिमल नंबर इंक्लूड करता है डेसिमल पॉइंट, जिसको यूज करा जाता है ना, विच इज यूज टू, लिख सकते हैं यहाँ पे, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट number between two whole numbers। दो होल नंबर्स के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेसिमल नंबर को, है ना, डेसिमल नंबर को यूज करते हैं। जैसे देखो ये 0.25 है ना, 0.25 किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है? तो 1/4 का। कैसे सर? तो 1/4 को डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इटसेल्फ मीनिंग है कि 1 को 4 से डिवाइड करो। तो 1 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 को आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा? 1 में आप तो 4 से लगा नहीं सकोगे, तो आप पहले यहाँ पे डेसिमल देंगे, है ना, एक डेसिमल देंगे, उसके बदला 0 आता है। देन 4 2 जा 8, 2 टाइम्स लगाएंगे बच्चों 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल दिया हुआ है तो 1 0 यहाँ पे आता है। 4 को 5 टाइम्स, तो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया। तो 1/4 इक्विवेलेंट है ना। तो 1/4 एक फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट लिखा हुआ है 0.25, है ना। इसको पढ़ने का तरीका भी है, इसको बच्चों ऐसा नहीं पढ़ेंगे 0.25, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 0.25 ऐसे। मतलब इसके बाद पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा रहेगा डेसिमल प्लेस इसको बोला जाता है। एक्चुअली इस डेसिमल नंबर का अगर डेसिमल प्लेस, उसको बाद में बात डिस्कस करेंगे। तो इसको डिजिट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे
0.25 एंड सो ऑन। ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नाउ 1/, किसी फ्रैक्शन को, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/4 को 0.25 इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, लेट सपोज 1/2 है ना। अनदर एग्जांपल की बात करें तो 1/2 क्या है बच्चों, एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, या एक और प्रोसेस है। तो आप 1 को 2 से डिवाइड करो, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट देंगे, उसके बदला 0 आएगा। तो 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया। तो 1/2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करा जाए बच्चों तो 0.5 के इक्विवेलेंट, 0.5 के इक्विवेलेंट है ना। नाउ डेसिमल प्लेस क्या होता है ना, डेसिमल नंबर में जैसे मैं कहूँ हमारे पास है बच्चों 0.25, इसमें 2 डिजिट्स है ना पॉइंट की बात। तो इसमें डेसिमल प्लेस की बात करें कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस होगा। इसमें डेसिमल प्लेस की बात करा जाए इस नंबर में, डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस इसमें 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसके बाद अगर जैसे मैं बोलूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, डेसिमल प्लेस के बारे में बात करें। जैसे मैं बोलूँ इसमें 0.243, लेट्स सपोज, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, इसमें डीपी डेसिमल प्लेस कितना है, 3 है। इस पॉइंट के बाद, इस डॉट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं दैट इज कॉल्ड डेसिमल प्लेस, है ना। नाउ हमारे सिलेबस में पढ़ना है बच्चों लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। उससे पहले कुछ और डिस्कस करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, है ना। एक टर्म्स आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 के पावर के फॉर्म में हो, क्या, फ्रैक्शन हैविंग डेसिमल एज 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो ऐसे फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हैविंग 10 और पावर ऑफ 10, है ना। ए फ्रैक्शन हैविंग 10 एज 10 और यू कैन से पावर ऑफ 10, है ना। पावर ऑफ 10 का कुछ पावर हो, मतलब इस फॉर्म में 10 हो या 100 हो या 1000 हो, है ना, इस फॉर्म में हो। तो ए फ्रैक्शन हैविंग 10 और 100 और 1000 और 10,000 एज ए डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में अगर ऐसे नंबर्स हो, जैसे एग्जांपल की बात करें 1/10 डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे इसको। जैसे मैं बोलूँ 1/100 डेसिमल फ्रैक्शन है, 1/1000 डेसिमल फ्रैक्शन है एंड सो ऑन। 10 हो या 00 हो, मीन्स इस फॉर्म में हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और सीखेंगे बच्चों, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 0.25, है ना, 0.25, या इसको दूसरा एग्जांपल बदल लो, लेट्स सपोज हमारे पास है 4.25। तो ये जो 4 है ना, एज ए होल बोला जाता है ना। अभी मैंने आपको बताया डेसिमल के पहले वाले नंबर को होल नंबर बोलते हैं, और ये फ्रैक्शन पार्ट है। बट इस फ्रैक्शन को, जैसे 4 हमारे पास 1s प्लेस पे है, बट इसको बोलेंगे 10th प्लेस, 1/10, ऐसा बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, 1s नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को, इसको बोलेंगे 10th प्लेस। क्या बोलेंगे बच्चों, 10th प्लेस। और इस 5 को बोलेंगे 100th प्लेस, ऐसे 100th, है ना, THS लगाएंगे, 100th प्लेस। लेट सपोज 2 और होता, इसको बोलते 1000th प्लेस एंड सो ऑन। इस तरह से डेसिमल होता है। मीन्स क्या, ये जो 2 यहाँ पे है ना, ये है एक्चुअली 2 × 1/10, ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो है हमारे पास 100 प्लेस पे है, मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100, इस फॉर्म का ये है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स को 1s, 10th, 100th बोलते हैं, बट इधर बोलते हैं 1/10 जिसको 10ths बोला जाता है, 1/100 जिसको 100ths बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे सिलेबस में पढ़ना है बच्चों लाइक फ्रैक्शन।
लाइक डेसिमल, सॉरी नॉट फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल्स किसको बोलेंगे? जिस ऐसे डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल प्लेस सेम हो। डेसिमल प्लेस अभी मैंने आपको समझाया था, डेसिमल प्लेस डॉट के बाद जो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको डेसिमल प्लेस बोला जाता है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3 था, है ना, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3 था। तो ऐसे सारे डेसिमल नंबर हुज डेसिमल प्लेस आर सेम, है ना, सेम डेसिमल प्लेस अगर हो, सेम डेसिमल प्लेस हो बच्चों, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से आप ज़्यादा समझ पाओगे। एग्जांपल से जैसे मैं लिखूँ 2.42, है ना, लिख दें 3.57। देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस 2 है ना। तो दिस 2 डेसिमल नंबर्स आर लाइक डेसिमल, है ना। ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलेंगे बच्चों? लाइक डेसिमल बोलेंगे। 0.24, इसमें भी डॉट के बाद 2 डिजिट्स है ना, मीन्स डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। ये देखो ना, यहाँ पे 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है ना, तो डेसिमल प्लेस 2 ही है। तो ऐसे डेसिमल्स को या कुछ और भी हम लोग एग्जांपल में लिख लें 0.42 लेट सपोज, है ना, 0.46 कर लो, है ना, ये तो इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे सर? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक नॉट फ्रैक्शन, सॉरी, अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल्स किसको कहेंगे? अनलाइक डेसिमल किसको बोलेंगे? सेम डेसिमल प्लेसेस अगर डिफरेंट हो, है ना, सेम डेसिमल प्लेसेस को लाइक बोलते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो, जिसको आप डेसिमल प्लेस बोलते हैं, अगर डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हो तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को अनलाइक डेसिमल बोलेंगे, है ना। तो डिफरेंट डेसिमल प्लेस हो, डेसिमल प्लेस, जैसे कुछ एग्जांपल देखो, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 2.42, एक नंबर ये है, एक डेसिमल नंबर है, दूसरा डेसिमल नंबर मैंने ले लिया 3.5 ओनली, 3.5। यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल प्लेस कितना है? 1 है ना, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है। तो ये दोनों अनलाइक, है ना, अनलाइक डेसिमल हो गया, ठीक है ना। तो डेसिमल प्लेस अगर डिफरेंट तो अनलाइक, अनलाइक डेसिमल को हम लोग लाइक बना सकते हैं। जैसे देखो ये दोनों अनलाइक डेसिमल था, इसको आप लाइक बना सकते थे। कैसे बनाएंगे सर? तो 2.42 और दूसरा नंबर था हमारे पास 3.5, इसके 5 के बाद राइट साइड में कितना भी जीरो लिखिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ना। नाउ यहाँ पे भी 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट बन गया, मतलब मीन्स डेसिमल प्लेसेस सेम हो गया, है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाएंगे, फिर सीखेंगे बच्चों इसी का डेसिमल से फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो हम लोग अभी फ्रैक्शन से डेसिमल सीखते हैं। नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत ही आसान है ना। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास था, लेट सपोज 7/2 है, 7/2 है, इस नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, अगर नंबर इस फॉर्म का हो, इस किस फॉर्म का, लेट सपोज 7/10, तो इसको डेसिमल में लिखना बहुत ही आसान है। क्या करिए, नंबर को कॉपी कर लीजिए। तो 7 को कॉपी करो और जितने नंबर ऑफ जीरो है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ डिजिट को काउंट करके डेसिमल डाल दीजिए। नहीं समझे सर? जैसे सेकंड एग्जांपल में समझेंगे। यहाँ पे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट डालेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, है ना। तो 7/10 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.7 होगा। सिमिलरली 7/, लेट्स सपोज 00 होता है ऐसा। तो क्या करते हैं, आपको क्या कहा गया, ऊपर जो भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उसको लिख लो। नाउ नीचे 2 0 है तो इधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। सर यहाँ तो एक ही डिजिट है तो 1 0 लिख देंगे, अब 2 डिजिट बन गया और पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.007। लेट्स सपोज ऐसा होता 246 डिवाइडेड बाय 100 होता है बच्चों। तो इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे ना, ऊपर जो भी न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज कॉपी करिए। नाउ नीचे नंबर ऑफ जीरो कितना है बच्चों,
2। तो इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ डेसिमल दे देंगे यहाँ। तो इसका आंसर क्या हो गया 2.46। सिमिलरली 246 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, 000 होता है ऐसा। तो इसको क्या करेंगे, अगेन मैंने क्या बोला है, ऊपर जितना जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लीजिए। 246 और 30 है तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना बहुत ही आसान है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे। दो तरीका है इसको डेसिमल में लिखने का। एक तो बेसिक तरीका है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी नहीं करना है, 2 से 7 को डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितने टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स 6 आएगा बच्चों, माइनस करेंगे 1 आएगा रिमाइंडर। अब नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे, यहाँ पे डॉट देंगे ना, उसके बदले 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स लग जाएगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 हो गया। तो 7/2 इक्विवेलेंट हो गया 3.5 के, 3.5। ये तो बेसिक प्रोसेस है डिवीजन करके, बट इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर डिनोमिनेटर में 1 पे एक 0 मीन्स 10 हो, या 100 हो, या 000 मीन्स 1000 हो, या 4 टाइम्स 0 मीन्स 10,000 हो, या सो ऑन, तो कुछ भी नहीं करना है। जितने नंबर ऑफ 0 है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है ना डाल दिया करेंगे, तो डेसिमल में नंबर कन्वर्ट हो जाया करेगा। जैसे इसका सेकेंड प्रोसेस देखते हैं बच्चों, सेकेंड प्रोसेस है ना, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को। तो नीचे कोशिश करेंगे 10 बनाने का, 10 बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 7/2, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, देन इट विल बिकम 35 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। नाउ अब इसको तो डेसिमल में लिखना बहुत ही आसान है, अभी सिखाए थे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए। एक नंबर ऑफ 0, 1 नंबर ऑफ 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल 3.7, देखो वही आया था ना, है ना। तो फ्रैक्शन से डेसिमल को कन्वर्ट करना, दो प्रोसेस अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। क्या, एक तो डिवीजन कर लिया करो। जैसे अगर सिचुएशन आपके पास ऐसा आ जाए, सर सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाए, लेट सपोज मैं बोलूं 25 डिवाइडेड बाय 3 है सर। अब इसको कैसे 10 बनाएंगे सर, है ना, बेसिक प्रोसेस हमारे पास। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो उससे 10 बनाना, 10 का मल्टीपल लाना थोड़ा टफ हो रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, 25 में 3 से डिवाइड कर लेंगे, जो बेसिक प्रोसेस है। 3 से 25 में डिवीजन कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो 3 से कितने बार में लगाएंगे, 8 टाइम लगाएंगे, है ना। कितने बार आएगा यहाँ पे, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 1 आएगा, डेसिमल देंगे 10 आएगा। 3 से लगाएंगे 3 3 जा 9, अगेन 1 आया, डेसिमल दिए हुए हैं तो ये 0 लिखेंगे। फिर लगाएंगे बच्चों 3 3 जा 9, तो ये डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आ गया, जो कि अगले एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस तरह से इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट हो गया 8.33 ... ये 333 चलता रहेगा, है ना। देखो ना, 3 3 जा 9 लगाते हो, फिर से माइनस करते हो, फिर से रिमाइंडर 1 आता है और ये चलता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, जो आगे हम अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप तो दो प्रोसेस है हमारे पास, एक डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, डिनोमिनेटर को 10 बनाने का कोशिश करो। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास है बच्चों 7 डिवाइडेड बाय 500, लेट्स सपोज ऐसा है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम 500 को 1000 बनाना बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 14 और नीचे हो जाएगा 1000। नाउ इसको डेसिमल में लिखने के लिए अभी सिखाए, 14 को लिख दो, नीचे 3 0 है तो 1 2 और एक 0 देंगे तो 3 डिजिट और यहाँ डेसिमल दे देंगे, है ना। तो 7/500 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। नाउ सेम इसका वाइस वर्सा, कन्वर्सन ऑफ डेसिमल टू, है ना। हम लोग बात करें कन्वर्सन, इसका वाइस वर्सा चलेंगे। डेसिमल नंबर को डेसिमल टू फ्रैक्शन
डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे नंबरों को, तो देखते हैं। वो तो और भी आसान है, बहुत ही आसान है उसको कन्वर्ट करना। तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल 0.25। देखिए ये डेसिमल नंबर है, तो यस सर है डेसिमल। इसको कहता है फ्रैक्शन, इसके इक्विवेलेंट p/q क्या होगा, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसका स्टेप देखो। 0.25 है बच्चों, क्या करो ना, इस पॉइंट को हटाओ, उसके बदला इमीडिएट 1 लिखो। मीन्स क्या, इस पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदला 1 आएगा, और जितना नंबर ऑफ डिजिट है ना, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो डाल देंगे। हो गया ना। अब हमारे पास आ गया 25। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया बच्चों, 25 डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो कट करो ना, 25 4 जा 100, इट विल बिकम 1/4। तो 0.25 1/4 के इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन में, है ना। सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल कोई और ले लो बच्चों। जैसे हमारे पास है लेट्स सपोज 0.5, है ना। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, उसके बदला 1 आएगा, और एक डिजिट है तो 1 जीरो देंगे। नाउ हमारे पास आ गया 5/10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 2 जा 10, 1/2। 1/2 इज योर फ्रैक्शन, है ना। तो 0.5 इक्विवेलेंट है 1/2 के। ना हम लोगों ने सीखा कन्वर्सन डेसिमल से फ्रैक्शन भी, है ना, बहुत ही आसान है। और कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो ना, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज डेसिमल से फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना है 27.9, है ना। कुछ और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 27.9। क्या करेंगे, अभी मैंने सिखाया, पॉइंट हटाएंगे, उसके बदला 1 आएगा, एक डिजिट है तो 1 जीरो दे देंगे। नाउ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अगर होता है तो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। तो आपके पास 279 होल डिवाइडेड बाय 10। देखो इस डेसिमल का फ्रैक्शन हो गया। तो बहुत ही आसान है डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना, ठीक है ना। कॉपी करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है बच्चों, है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है अनलाइक से लाइक बनाने में। क्या डिस्कस करना है, तो हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे बच्चों हमारे पास कोई डेसिमल है, लेट सपोज 0.24, है ना, कुछ ऐसा है। इसके बाद आप कितना भी जीरो दे दो राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सर, यस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 0.24 कोई बच्चा ये लिखे, ये इक्वल, या कोई बच्चा ऐसा लिखे 0.2410, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों सेम है। 1 मोर जीरो लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और जीरो। मीन्स इसके राइट साइड में कितना भी जीरो देंगे वो कुछ भी नहीं है, 0.24 ही है। कैसे सर, तो देखो इसको अभी मैंने बताया था डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 लिखते हैं, फिर जितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो देंगे, 5 जीरो देंगे, ठीक है ना। नाउ 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, हमारे पास बचा 24 होल डिवाइडेड बाय 100। नाउ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो वापस। तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया गया है, अगेन सर ऊपर वाले दोनों नंबर को लिख लीजिए। लिख लिए बच्चों, नंबर ऑफ जीरो 2 नीचे है, तो 1 2 के बाद यहाँ डेसिमल दे दोगे। तो देखो ना 0.24 ही तो है सर, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चों हमारे पास है 0.5, कोई बच्चा ऐसा लिखे, या 0.5 के बाद एक जीरो लगा दे, इक्वल वैल्यू है। 0.5 के बाद 2 जीरो दे दे, मीन्स इसके बाद कितना भी जीरो दो सब इक्वल है, सब इक्वल है ना, सब वैल्यू सेम ही है। मीन्स राइट साइड में कितना भी जीरो लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे आप अनलाइक को लाइक जब बदलते हो, जैसे हमारे पास है लेट सपोज 3.254 और दूसरा डेसिमल है 2.3, है ना। तो इसको लाइक बनाने के लिए क्या करते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की बात करें, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 है। डेसिमल प्लेसेस किसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हो उसको डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। 1 2 3 डिजिट्स है, 3 हो गया। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की बात करें, यहाँ पे कितना है बच्चों, 1 है। तो हमको ये अनलाइक डेसिमल है, अभी इसको लाइक बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 जीरो लिख देते हैं ना, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज होना तो है नहीं। अभी मैंने आपको समझाया ऊपर, तो वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं, बट अब इसका डेसिमल प्लेसेस
3 हो गया। तो ये दोनों नंबर बच्चों अनलाइक से लाइक कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका यूज ऑपरेशन ऑफ डेसिमल में करेंगे ना। ऑपरेशन तो ऑपरेशन क्या, वो चीर फाड़ नहीं है ना, चीर फाड़ के ऑपरेशन की बात नहीं करेंगे। मैथ में ऑपरेशन के बारे में बात करें, उसका मतलब हुआ हम एडिशन की बात करेंगे, डेसिमल नंबर को ऐड करना, डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना, डेसिमल नंबर को डिवाइड करना, है ना। तो हम लोग ऑपरेशन ऑन डेसिमल के बारे में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है ऑपरेशन, मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम अभी पहले डिस्कस करेंगे एडिशन के बारे में, तो ठीक है ना। तो हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टू डिस्कस एडिशन। एडिशन की बात करेंगे, किसका एडिशन? डेसिमल नंबर का एडिशन, है ना। जैसे मैं बोलूं, कुछ एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास है 2.42 प्लस 3.12, है ना। इसको ऐड करना है तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? लिखेंगे बच्चों इसको ऐसा 2.42। नाउ डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखना है ना। और डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 है, यहाँ पे देखो इस नंबर में 1 2 और उससे पहले 3 है। डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐड करते हैं, जैसे 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 और 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर हो जाएगा इसका 5.54। और मैंने अभी पढ़ने के लिए भी सिखाया था इसको ना, इसको कैसे पढ़ेंगे तो 5.54 बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे 5.54, है ना। दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लें एडिशन के लिए। जैसे बच्चों हमारे पास है कुछ एग्जांपल, हम ऐड करना चाहते हैं बच्चों 45.23, 25, 149.3 एंड 1.016, है ना। इसको ऐड करने बोलता है ना। तो ऐड करेंगे ना, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास नंबर है बच्चों 45.23, लिखेंगे 25। नाउ इसको ऐसे लिखेंगे 25.00, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो कोई वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं है। नाउ इसको लिखेंगे, पॉइंट के सामने लिखेंगे, यहाँ 3 है और उसके पहले इधर है बच्चों 941, तो 941 ऐसा लिख लेंगे। नाउ अभी देखो यहाँ पे 0 दे दो, है ना, लाइक डेसिमल्स बना लो, आसान होगा ऐड करने में। अगेन डेसिमल पॉइंट को डेसिमल के सामने लिखेंगे, इधर है 016 और इस तरफ है बच्चों 1। नाउ डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सबको 3 बना लो। यहाँ 0 दे दो, यहाँ भी 0 दे दो, यहाँ भी 0 दे दो, क्योंकि राइट साइड में कितना भी 0 देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। अभी से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था। नाउ इसको ऐड करेंगे, 0 + 0 + 6 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा बच्चों, 2 + 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल डॉट दे देंगे। 5 + 5 10 + 9 19 + 1 22 आपके पास बचा है ना, 2 4 + 2 6 + 10 6 + 4 10 10 + 2 12 1 आपके पास बचा, 1 + 1, दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये एडिशन कैसे करते हैं? डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखिए, लाइक अगर नहीं है तो 0 देखिए उसको लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए, लाइक डेसिमल बना लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंसेस नहीं है ना। अगर सब्ट्रैक्शन की भी बात करा जाए, जैसे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लें। जैसे मैं बोलूँ 45.23 में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, लेट सपोज 25.12 ऐसा। तो सेम लिखेंगे 45.23, ये जो डेसिमल है डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखेंगे, यहाँ 1 2 है और इधर है बच्चों 5 2, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो 3 में 2 गया, माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 आएगा बच्चों, 5 में 5 माइनस करेंगे 0 बनेगा और 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बनेगा। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई होप सो हम लोगों ने सीख लिया। किसी भी डेसिमल को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, है ना। 2 नंबर को जिस तरह से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और भी नंबर होगा उसको भी सिमिलरली उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको।
नाउ हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे दो डेसिमल नंबर का। नाउ सेम अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना, उसी से डिस्कस कर लेंगे। जैसे बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है, लेट्स सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चों हमारे पास है 5.034 मल्टीप्लाई बाय 21। देखो बहुत ही आसान है, इस डेसिमल नंबर को पॉइंट समझो नहीं है, विदाउट डेसिमल आप मल्टीप्लिकेशन करो। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूं 5.034 को सिंपली लिखिए, डेसिमल अभी मत लिखिए, डेसिमल को समझिए नहीं है, डेसिमल को भूल जाइए। लिखते हैं 5034 और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 20। सिंपली जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, विदाउट डेसिमल आप मल्टीप्लाई करो। पहले उतना तो करो, फिर सेकंड स्टेप देखेंगे क्या करना है। 4 1 जा 4 हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 3 2 जा 6, यहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ऐड कर लो, इसको लिखेंगे 4 8 3 11 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 5 0 1। ठीक है ना? ना आपके पास कितना आया? आपके पास मल्टीप्लाई करके आ गया बच्चों 105714 आया। अब क्या करेंगे? सिंपली नॉर्मल जैसा मल्टीप्लिकेशन आप करते आए हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 के बाद यहाँ दे देंगे डेसिमल। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नाउ अगेन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यहाँ डेसिमल था, यहाँ भी डेसिमल होता तो कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं उसी तरह, है ना, उसको भी उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे मैंने अभी आपको समझाया। बच्चों जैसे हमारे पास है 0.061 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 0.025। मैंने आपको अभी क्या सिखाया? डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना, विदाउट डेसिमल नंबर लिख लो। तो विदाउट डेसिमल अगर इसको लिखेंगे तो इट विल बिकम 61 ओनली, आगे जीरो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता ना। इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 61 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। नाउ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2 और ये 12। इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो लिखेंगे 5, इट विल बिकम 2, 3 + 2 5 1। नाउ मैंने क्या बोला? सिंपली मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको लिखिए, तो लिखते हैं 1525। नाउ काउंट करो कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो सर यहाँ 1 2 3 यहाँ है और यहाँ 1 2 3 यहाँ, तो 3 + 3 6 डिजिट आया ना, तो यहाँ 6 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 जीरो डाल दिए और यहाँ डेसिमल डाल देंगे। दिस इज योर आंसर 0.001526। मैं रिपीट करता हूँ, विदाउट डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आए, जैसे हमारे पास आंसर आया था 1525, 4 ही डिजिट था ना, यहाँ पे 3 डिजिट और 3 डिजिट, टोटल कितना डिजिट हुआ बच्चों? 6 डिजिट हुआ ना, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल डालना है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ डाल देंगे। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, है ना? ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना, जैसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ और एग्जांपल। आप देखो ना, बहुत ही आसान है। जैसे मैं बोलूँ 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, लेट सपोज सिंपल क्या बोले, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा कितना 6। नाउ आंसर लिख लिए। नाउ यहाँ पे 1 प्लेस पे है, यहाँ पे 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, तो 1 0 डाल देंगे। 1 डिजिट तो पहले से था, 1 0 डाले, दिस इज योर आंसर। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीख लिया होगा, है ना, कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो डेसिमल नंबर का। नाउ हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में, है ना, डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको क्या आप कॉपी कर लीजिए इसको। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था मल्टीप्लिकेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना। दो डेसिमल नंबर का डिवीजन देखते हैं, है ना, उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। यह भी बहुत आसान है। जैसे मैं बोलूं हमें डिवाइड करना है, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं बच्चों, 13.44 को डिवाइड करना है
7 से, है ना, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो सिंपली बहुत ही आसान है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 13.44, 7 से डिवाइड करें तो 7 से लगाएंगे 13 में 1 टाइम्स, है ना, तो कितना होगा माइनस होके आएगा 7 6 13, 6 हो जाएगा बच्चों। ना ये डेसिमल है तो ये डेसिमल यहाँ देंगे। नाउ कॉपी करेंगे 4 को, 7 के टेबल में कितने बार में आएगा 9 टाइम 63, माइनस कर लो, यहाँ 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 4 को कॉपी कर लेंगे, 7 2 जा 40, है ना, माइनस कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 1.92। मैं रिपीट करता हूं, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते थे ना उसी तरह करेंगे, है ना, उसी तरह करेंगे। था हमारे पास था 1344, तो मैंने क्या करा, उसको लिखा 1344, 7 से डिवाइड किए, फर्स्ट टाइम 1 से लगाए, 1 7 1 जा 7, हमारे पास 6 आया सब्ट्रैक्ट करके। ना डेसिमल था, यहाँ डेसिमल दे दो। इस 4 को कॉपी किए, 9 टाइम्स लगाए, 63 आया, माइनस किए 1 आया, अगेन 4 को कॉपी किए, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट हो गया। या आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते थे, देखो कैसे, 13.44 डिवाइडेड बाय 7 है ना बच्चों, इस पॉइंट को हटाइए, उसके बदले क्या सिखाया गया है 1 आएगा, और जितना डिजिट है 0 0 दे दो। अब क्या करो ना, आप सिंपली इसको इससे डिवाइड कर लो, है ना, 1 पे जो डबल 0 है ना उसको छोड़ देते हैं। यस क्या करेंगे, 1344 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 1344 को 7 से डिवाइड करो, सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 4 कॉपी करेंगे, 9 टाइम्स लगाएंगे, 9 7 63, 63 आ जाएगा बच्चों, माइनस करो, 1 आया, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 2 जा 14। देखो हमारे पास आंसर क्या आया, इसका वैल्यू आया बच्चों 192, और डिवाइड में 100 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, इसको तो ऐसे नंबर को डेसिमल में लिखना तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000, तो आप समझ रहे होंगे, है ना, कि क्या होगा, ऊपर जितना लिखा हुआ इसको कॉपी कर लो, 192, 2 डिजिट है तो यहाँ 1.92, है ना, देखो 1.92, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं ना, किसी भी 2 डेसिमल, जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल बोलूं, 0.24 को डिवाइड करना है 0.2 से, है ना, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, उसके बदले 2 डिजिट है तो 1 पे 2 0, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट हटाए उसके बदले 1 आया, 2 डिजिट था तो 2 0 आया। यहाँ वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ये ऊपर आएगा ना, ये नीचे आता है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो पॉइंट हटाए उसके बदला 1 लिखेंगे, 1 डिजिट है 1 0 दे देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ना हमारे पास इसको कट करो, 2 से कट करेंगे 40, 2 बार में, है ना, 12 2 जा 24, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 12 बच गया और नीचे 10, 12/10 को तो डेसिमल में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे 1 2, देखेंगे नंबर ऑफ 0 1 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, दिस इज योर आंसर 1.2, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर्स को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में अगले सेशन में, ओके।